हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। और अभी आप जो देख रहे हैं प्री कैप है, ये आगे के ब्लॉग में आप लोग को डिटेल दिखेगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो ये मैं हॉस्पिटल आई हूँ और अभी मेरी ये सर्जरी हुई है, उसी का ये ब्लॉग है। कई दिन से ब्लॉग में नहीं आया है मेरा, तो मैं कहीं आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या हुआ मेरे साथ जो मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। तो मेरी अभी सर्जरी हुई है राइट हैंड की, जो फ्रोजन शोल्डर है। और हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। तो देखिए, सुबह का टाइम हो रहा है और अब करीब 6:30 बज रहे हैं और मैं हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हूँ। और आज जैसे मेरी सर्जरी होने वाली है राइट शोल्डर की, तो गुड़गांव में नारायणा हॉस्पिटल में। तो बस अब 6:30 बजे तक बोले थे कि मुझे कुछ भी लाइट नाश्ता करके और अपनी जो दवाई है रूटीन वाली, जैसे कि थायराइड, शुगर भी सबकी दवाई खा लीजिएगा। तो सब कर ली हूँ और उसके बाद अब आगे अब पानी वगैरह नहीं पीना है। तो तैयार हूँ और पतिदेव जी भी तैयार हो रहे हैं। तो थोड़ा नर्वस तो हूँ, डर भी लग रहा है, क्योंकि इतने एज में कभी हुआ नहीं मुझे, कभी टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो चारों बगल दिखा लिया, कहीं कुछ सोल्यूशन नहीं। फिजियोथेरेपी करा ली, सालों कराई, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कई सारे डॉक्टर के राय लेने के बाद कहा कि नहीं, ऑपरेशन करते हैं इसकी, और 95% की गारंटी है कि ठीक हो जाएगा। अब बैड लक रहूँगी यदि 5% में यदि मैं हूँ तो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं 95% में रहूँ, कि मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो और मुझे पेन से राहत मिले। तो क्योंकि लाइफ बहुत कुछ पता नहीं है कि कब तक क्या है, तो थोड़ा अपने आप का भी काम करती रहूँ हमेशा। तो इसी उम्मीद के साथ ऑपरेशन करा रही हूँ कि जो मुझे अभी प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे और ज़्यादा ही होगी नहीं कराऊंगी तो इससे मुझे थोड़ी सी राहत मिले। तो चलिए, आप लोग की ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि मैं ठीक होके आऊँ, मैंने जो चीज़ के लिए मैं ऑपरेशन करा रही हूँ वो सक्सेसफुल हो। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा बहुत जो भी है यदि दिखा पाई, जब तक हाथ में मेरे मोबाइल रहेगा तो, और जब नहीं रहेगा तो बच्चे लोग तो उतना करते नहीं हैं। तब भी मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत शूट कर दो, कि छोटे मोटे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि अब तक हाथ ठीक नहीं होगा तो प्रॉपर तो कर नहीं सकती। तो चलिए चलती हूँ गुड़गांव हॉस्पिटल। तो जाने से पहले भगवान जी से थोड़ा आशीर्वाद मांग ली हूँ कि जब किसी का सहारा नहीं तो आप ही का सहारा है। क्योंकि अंदर जाने के बाद पता है कि कोई नहीं रहता है किसी के साथ, तो मुझे अकेले ही सामना करना है। तो अब मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, गुड़गांव नारायणा हॉस्पिटल, और मेरी एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है। बेटा और मेरे हस्बैंड और एक डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, वो तीनों लगे हुए हैं। मैं यहाँ बैठ के पूरा मुआयना कर रही हूँ कि क्या है इसी हॉस्पिटल में मेरा अभी क्या क्या होने वाला है मेरे साथ। और ये गणेश जी यहाँ भी हैं, उनसे भी प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ मेरा अच्छे से कर दें, यदि मैं इतना हिम्मत की हूँ तो। लेकिन मैं बता नहीं सकती कि जब ऑपरेशन थिएटर में अंदर ले जाया जा रहा था मुझे, और उस वक्त क्या हालत थी मेरी, क्योंकि इतनी बड़ी ICU में पहली बार गई थी उसके अंदर में, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर में, और मेरी जो हालत थी ना, मैं अभी बयान नहीं कर सकती। पहले आप देखिए, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गई हूँ और ड्रेस वगैरह चेंज हो गया है, और मेरा कमरा बहुत बड़ा था मुझे जो मिला था, तो थोड़ा बहुत आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अभी चेंज वगैरह कर ली हूँ, तो कोई अभी है नहीं, तो मैं थोड़ा सा कहीं की छोटा सा बता दूँ क्या क्या है हमारे यहाँ। हमारा कमरा और इसमें क्या क्या है दिखा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये एक फ्रिज है जो अभी खाली है, कुछ है नहीं, जरूरत नहीं है, दे रखा है। ये वार्डरोब दे रखा है सामान रखने के लिए। ये भी, इसमें आप जो अटेंडेंट है या जो हमें भी कंबल की जरूरत पड़ेगी, ये
और ये सोफा है, दिन भर आप बैठ सकते हैं, और इसको रात में सोने के लिए सोफा कम बेड है, आप इसको खोल सकते हैं। और ये एक बेड है, ये तो हमारा ही है, और इस पे तो खाना वगैरह देके फूड वगैरह। तो ये टेबल है, ये सामने टीवी है बड़ा सा, टाइम हो रहा है 10:15, और ये वाला व्यू है, देख लीजिए। और ये ऐसे ड्रेस मिल गया है मुझे, चेंज कर रही हूँ मैं। अब क्या होगा पता नहीं मेरा, अब टेस्ट वेस्ट करने के लिए ले जाएंगे बस। कोई नहीं, इसे आदमी का ऑपरेशन होगा नहीं, ऊपर से मेहंदी लगा के रखी हो। तो शादी का टाइम नहीं इतना, आज भी रिंग सेरेमनी है। हाँ, रिंग सेरेमनी है आज भी मेरे को। तो ये 1 तारीख है और मैं 1 तारीख को एडमिट हुई थी। उसी दिन मेरा ऑपरेशन भी था। रात से मुझे मना कर दिया था खाने पीने के लिए, तो सब प्रोसीजर हो चुका था, बस खाली फाइनल मुझे एडमिट होना था और मेरा ऑपरेशन होना था। तो अभी कुछ टेस्ट वगैरह के लिए ले गए हैं, ब्लड निकाल के, और अभी मैं एक्सरे के लिए मुझे लेके जा रहे हैं। और अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन लगता है जैसे कि मैंने इतना बुरा हाल कि लग रहा है कि जैसे हो ही गया है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है जब मैं ऑपरेशन होके आ गई थी। नेक्स्ट डे 2 तारीख का है ये। तो क्या इनकी पूछता हूँ हाल चाल। हाँ जी, कैसे है तबीयत? ठीक नहीं है। ऑपरेशन तो डॉक्टर कहा बढ़िया हो गया है, पेन है, लेकिन भाई पेन, इसमें इतने सारे इंजेक्शन दे रही है। क्या कर, हिम्मत तो करना पड़ेगा तभी ठीक होगी ना। और ये एनेस्थीसिया की वजह से मुझे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था और वोमिटिंग सा लग रहा था। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोच रही थी मैं क्यों अपनी सर्जरी कराई, मुझे मना कर देना चाहिए था। अब लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। अब ये मैं उस दिन 2 तारीख को रात में 10 बजे घर आ गई हूँ। ये 3 तारीख का थोड़ा सा है ब्लॉग, जैसे छोटे छोटे क्योंकि चूँकि मैं ब्लॉगर हूँ तो मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत तो शूट कर लीजिएगा, क्योंकि लोगों को जानना ज़रूरी है कि क्या हुआ है मेरे साथ। तो ये मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर, वो मुझसे मिलने आई थी और 3 तारीख संडे था, तो ऑपरेशन हुआ है तो ऐसे भी मिलने आना ही था। लेकिन उस दिन उसको बर्थडे था उसका, तो मैंने ही कहा कि अब मुझे मिलने आई है तो क्या हुआ, अब सारे लोग इकट्ठे हैं। तो बच्चे लोगों ने केक ले आया और फिर कहा कि मासी का बर्थडे है तो ऐसे कैसे जाने थे। तो वही छोटी सी ऐसी केक कटिंग कराया गया। गाल में भी पापा जी गाल में। तो मिलने तो लगातार आ ही रहे हैं, जिसको भी पता चला, और सोशल मीडिया पे हूँ तो लोगों को पता चल ही गया है, ज़्यादा ही लोगों को। तो फ़ोन वगैरह भी, तो मैं पिक तो फ़ोन वगैरह कर नहीं पा रही हूँ। तो जिससे मेरे हस्बैंड से जिनसे बात होती है तो वो लोग और जो लोग, कई सारे लोग आ ही रहे हैं लगातार मिलने के लिए। तो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। मैं इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे एक इंजेक्शन से डर लगता है, मैं डायबिटिक हूँ, ब्लड टेस्ट के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए मैं आनाकानी करते रहती हूँ। जो 2 महीना 3 महीना पे टेस्ट होना चाहिए वो मैं 6-6 महीना पे कराती हूँ, कभी साल भी हो जाता है। और आज जाके इतने सारे इंजेक्शन लगे और फिर सर्जरी हुई, क्या ही बताएं हम। अभी ये नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग का है, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप जोड़ के मैं आप एक ब्लॉग की इतना, चलो 8-10 मिनट का हो गया तो किसी तरह आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये सब ऑफिस चले गए, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे। तो ये मेरी बहू है जो थोड़ा सा मुझे नहाना तो भी मना है, तो मुझे बस ऐसे ही साफ करके, वो क्या होता है उसको वाइप कहते हैं, क्लिनजिंग वाइप्स, उससे साफ़ सुथरा करके
थोड़ा सा ठीक ठाक कर रही हैं। बाकी तो अभी तो इसको नॉर्मल रूप में आने में बहुत टाइम ही लगेगा, क्योंकि पेन जब तक रहेगा वो नॉर्मल हो नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो आप लोग को भी दिख रहा होगा मेरी स्थिति देख के। और राइट हैंड में है ना, तो बिल्कुल उठना बैठना उठना सारा कुछ एकदम बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो अभी मेरी बहू रानी आई है मेरे पास रहने के लिए, क्योंकि 3 महीने के लिए डॉक्टर बोला है कि बिल्कुल आप हाथ से 1 गिलास पानी भी नहीं उठाइएगा, बड़ा गिलास। तो आप ऑपरेशन करा लिए, इतनी तकलीफ सहे, और जब परहेज नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट फिर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैं इस बार कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती कि जिससे कि मुझे इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी मुझे आराम ना मिले। तो मैं कोशिश करूँगी कि जैसे डॉक्टर बोले हैं मैं पूरा फॉलो करूँ। फिर मैं बीच में एक दिन डॉक्टर के पास गई थी 5 तारीख को, तो 5 या 6 तारीख को गई थी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो वहाँ चेकअप करा के आई हूँ। फिर उन्होंने 16 तारीख को बुलाया है, स्टिच निकलेगा। अभी स्टिच ऐसी है बस। अब उन्होंने कहा है कि थोड़े थोड़े एक्सरसाइज आपको करने पड़ेंगे, हल्के फुल्के, नहीं तो वो जो है आपका मसल्स बहुत स्टिफ हो जाएगा, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब कैसे एक्सरसाइज होगा पता नहीं, इतना अभी प्रॉब्लम है, पेन है, लेकिन कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। तो ये सब चल रहा है मेरे साथ। और इसी दौरान बहुत कोई साथ में फ्रेंड्स लोग दिल्ली के लोग वहाँ से सब मिले आ रहे हैं, जैसे जैसे पता चल रहा है उन्हें। आजकल मेरी बहू रानी मेरी सेवा में लगी हुई है, और जो लोग ऐसे भी पूरा घर की जिम्मेदारी तो है ही, और आते भी हैं जो लोग, उनकी भी जिस हिसाब से जैसा होता है अपना करती है, लगी रहती है। अब देखिए मेरी चुटिया बना दी है ऐसे, बाल और लग रहे हैं, पता नहीं कितने पतले हो गए हैं। और जब आप इतने हार्ड मेडिसिन खाते हैं तो एंटीबायोटिक, तो बाल तो झड़ना है ही। अब मैं कही कि बीमार सी लग रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो ठीक रहना चाहिए। तो थोड़ा पैर का नेल वगैरह काट के कलर कर रही हैं, क्योंकि आप लोग जो देखते हैं मुझे ब्लॉग में, तो मुझे ऐसी पसंद नहीं है इस तरह से रहना। मुझे लगता है कि हमेशा थोड़ा ठीक ठाक से रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं कि जैसे तैसे हैं। तो इस नेचर को वो भी जानती है मेरा। तो उस पर मेरे पति देव जी मजाक में कह भी रहे हैं कि बीमार हो तो बीमार जैसे तो लगना चाहिए ना, कम से कम। तो अभी कुछ दिन ऐसे ही रह लो। और इधर अनार छिल रहे हैं, तो सब कोई सब तरह से जैसा जैसा होता है, सब सेवा में लगे हुए ये चाह रही है कि मैं खा खा के मोटी हो जाऊं, जब तक मैं कहीं जा नहीं सकती। इसलिए पराठे बना बना के खिला रही है, सेवा कर रही है मेरा। बहुत टेस्टी बना है। और आज 5वां दिन हो गया नहीं ऑपरेशन का। तो खिचड़ी ही खाती हूँ रात में, तो स्पेशली खिचड़ी खाती हूँ। लेकिन अभी नाश्ता में घर में बना था, तो मुझे ही मन हो गया कि थोड़ा खा लेती हूँ। इसलिए थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन पेन तो है बहुत ज़्यादा। रात में नींद नहीं आती है, ये बड़ी परेशानी है कि नींद नहीं आती रात में। जग रही हूँ मैं, कंटिन्यू जग रही हूँ, कभी आधा घंटा किसी तरह पे लेट जाती हूँ। ये है, ये ख़त्म हो जाए तो थोड़ा रिकवरी हूँ आराम से। थोड़ा सरवर में ना थोड़ा सा धूल दिखेगा, दूसरा लग रहा है। चलो, अब ये शाम का टाइम है और मुझे चाय और रस जो होता है वो दी हैं खाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बोला है इतनी सारी मेडिसिन है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना होगा। तो बस इतना ही। अब दूसरे ब्लॉग में फिर से कोशिश करूँगी, जब 4-5 दिन का इकट्ठा ही शेयर करूँगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ।